तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई कि एक सेल्स फनल क्या होता है। सेल्स फनल इन द सेंस कि एक लीड जब आपके पास आती है और लास्ट तक का प्रोसेस क्या रहता है कि पेमेंट तक का, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी तक आप बने हुए तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। तो भाई देखो, ऐसा है कि आपकी है ना ट्रेनिंग हुई है पॉलिसी बाजार में। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं पॉलिसी बाजार का। 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग हुई है, उसके अंदर आपको आपका प्रोडक्ट समझ में आ गया। ठीक है, आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी यूलिप्स। ठीक है, यूलिप्स इज़ योर प्रोडक्ट। यूलिप में बहुत सारी कंपनियां होती हैं भाई। ठीक है, आपके पास, आप स्क्रीन के आगे बैठे हो, आपके पास होता है एक नंबर। ठीक है, सामने से आ, उठाया कस्टमर ने। ठीक है, और आपने बात करनी चालू करी। हाँ जी, कैसे हो आप, क्या देख रहे थे पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पे। मतलब कस्टमर पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पे आया है, उसने रजिस्टर किया है, तो वो नंबर आपके पास आया है। तो दिस इज़ कॉल्ड लीड। ठीक है, लीड आपके पास आ गई है। लीड यानी आपका कस्टमर। ठीक है, तो आप उस कस्टमर से अब बात करोगे, उससे जांचोगे उसे, उसको मतलब प्रोबिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, कि आप प्रोब करोगे कि कस्टमर किस लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आया था, क्या ढूंढ रहा था, क्या लीड बोगस तो नहीं है। बोगस मतलब बकवास। ठीक है, कि वैसे ही वो घूमने आया था, मतलब गलती से लग गई, गलती से नंबर डल गया, इस तरह की लीड तो नहीं है। ठीक है, तो जब आपने उससे प्रोब किया, आपने पाया यार ये कस्टमर तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट मतलब वो चाहे म्यूचुअल फंड हो या यूलिप्स हो या फिर अदर एफडी हो या आरडी हो, तो कस्टमर इंटरेस्टेड है पैसा डालने के लिए। अब लीड हो गई है कंफर्म कि हाँ भाई कस्टमर इज़ अपना। ठीक है, दिस कस्टमर इज़ अवर, एंड इसको अपने को अच्छे से गाइड करना, अच्छे से समझाना, ताकि ये कहीं गलत जगह पैसा ना डाल दे। एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो कस्टमर ने आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई कहाँ पैसा डालूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा सिक्योर भी रहे, गारंटीड रिटर्न्स भी मिल जाएँ। ठीक है, और मेरा पैसा डूबे ना, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉस लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। कस्टमर मतलब वल्नरेबल टाइप है। ठीक है, अब आप कस्टमर को समझा रहे हो कि सर ऐसा है, देखो हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। ठीक है, आप इस प्लान के साथ जाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ जाओगे आपको ये मिलेगा। बट एक तीसरा प्लान भी है जहाँ पे आपको मार्केट, शेयर मार्केट के रिटर्न्स मिलेंगे, और क्या बोलते हैं, आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा। उसे बोलते हैं यूलिप, और आप इंश्योरेंस के भी हकदार हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उस कस्टमर को थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। अब कस्टमर इंटरेस्टेड कि हाँ भाई मेरा पैसा सेफ़ है। यस, आपका पैसा सेफ़ है, आपको उतना का उतना पैसा मिल जाएगा एक टर्म के बाद। ठीक है, तो कस्टमर इंटरेस्टेड हो गया। ठीक है भाई, हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है। बट कस्टमर फिर बोलेगा यार चलो ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ कि मैं करता हूँ कि नहीं। ठीक है, फिर कस्टमर आपका भागने लगेगा। समझ रहे हो? फिर आप कहोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए, तो मैं आपको दोबारा कॉल बैक कब करूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉलो अप कॉल बैक। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ भाई ये कस्टमर को जाने नहीं देना, अच्छे से इसको अ, अच्छे से इसके साथ डिस्कस, एक संबंध बना के रखना है, ताकि कस्टमर हमारा भाग ना जाए। ठीक है जी। तो अब फिर कस्टमर बोलेगा यार अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी मैं मतलब थोड़ा काम में भी था, तो बस वैसे ही मैंने जानकारी लेने के लिए फ़ोन मिला दिया था। आप मेरे को ना एक काम करना, ऑफिस आवर्स के बाद कॉल कर लेना। ठीक है, मतलब शाम को 8:30-9 बजे के आसपास आप कॉल कर लेना, मैं उस टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो ये समझ लो आपका काम 80% हो चुका है। अब आपको रात को बस टाइम से कॉल मिलाना है। ठीक है, कस्टमर उस टाइम चेक लेके ही बैठा होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कस्टमर के साथ आप कुछ भी नेगेटिव या फालतू फालतू की बात ना कर दो कि कस्टमर आपका भाग जाए। ठीक है, फिर रात को आपने उसको कॉल मिलाया, आपने बोला सर ठीक है, आप इतना क्या सोचना अपना, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, मार्केट भी अच्छी है, आपको फ़ायदा भी मिलेगा। टाइम लिए चीज़ें जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतने में आपको वो चीज़ यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी। तो कस्टमर ने आप, और हाँ, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कस्टमर अगर देखो ऑफिस में बैठे बैठे आप ऑन कॉल करा लेते हो। ठीक है, ऑन कॉल मतलब कान पे आपके हेडफोन लगे हैं, कस्टमर को आपने वेबसाइट पे बुला लिया है कि सर आप आ जाओ। मतलब प्रोसेस सिंपल सा होता है, कॉल करते हो, कॉल करने के दौरान आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ले लेते हो, स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू ले लेते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि कस्टमर अभी कौन से स्टेज पे है। अगर वो आपसे बात करते करते पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे है, तो पॉलिसी बाजार वालों का सिस्टम ऐसा है कि आप लोग ढूंढ लेते हो, देख लेते हो कि कस्टमर अभी कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑन कॉल कस्टमर से बुकिंग कराते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, आपका टीम लीडर भी बहुत खुश होता है कि यार हाँ बंदे ने बुकिंग करा दी है।
ठीक है। तो उसने अब बीच में बहुत सारी स्टेजेस भी हैं कि उसने कौन सा प्लान देखा, कौन सा प्लान बताया, वो सारी प्रोडक्ट की बात है। प्रोडक्ट की बात मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कितने पे कितनी ही बात कर लो। ठीक है जी। फिर रात को आपने उससे बुकिंग करा दी, आपकी बुकिंग हो गई सेट। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक 5,000 रुपये के मंथली ईएमआई पे अपनी बुकिंग करी है। ठीक है। तो आपको उसका पैसा कब मिलेगा? ठीक है, यूँ समझ लो, अगर आपके सारे सितारे बुलंद हैं, आपने आपने जो प्रोडक्ट उसे सेल किया या उसने जो प्रोडक्ट खरीदा, वो दोनों में आपका फ़ायदा है कि मतलब आपको इंसेंटिव उसमें या आपका कमीशन उसमें सबसे ज़्यादा बनेगा। ठीक है। और वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है। तो उस जो आपने बुकिंग कराई है उसकी कमाई आपके खाते में कब आएगी यार? ठीक है, उसकी कमाई आपके खाते में आती है तीसरे महीने के सैलरी में। फॉर एग्जांपल, जनवरी में मैंने आज उससे बुकिंग कराई है, तो जनवरी निकल गया, फेब निकल गया और मार्च निकल गया। मार्च की जो सैलरी बन के आएगी ना अपनी, 30 मार्च या जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 30 मार्च या 31 मार्च। ठीक है। तो उस सैलरी में आपका इसका इंसेंटिव ऐड होके आएगा। इंसेंटिव्स किस तरह से बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी। ठीक है। किस प्लान्स के, अलग अलग प्लान्स के हिसाब से अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स रहते हैं, और कस्टमर के नीड के हिसाब से अगर वो प्लान सेल होते हैं तो ये मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस रहता है आपका, एक फ्रॉम लीड जनरेशन टू, या फ्रॉम कस्टमर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन टू फाइनल बुकिंग तक। बहुत छोटा था, इसको मैं 2 लाइनों में अगर बोल दूँ तो कि कस्टमर आया, आपने कस्टमर को समझाया और आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया। ठीक है। लेकिन इसमें ये भी होता है कि कस्टमर फाइनल स्टेज पे आके भाग जाता है। ठीक है। जो फाइनल स्टेज पे होता है तो वो या तो रिजेक्ट कर देगा, या आपको पोस्टपोन कर देगा, या फॉलोअप में चला जाएगा, मतलब इस तरह की बातें हो जाती हैं। बट मोटा मोटा ये पॉजिटिव सिनेरियो रहता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही रखना ठीक है। और अभी तक आप बने हुए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। और मैंने अभी अभी दाढ़ी बनाई थी तो मेरे को लग रहा है मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, मिलते हैं, बाय।